विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्दस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नागपुर हम सब लोगों के लिए स्फूर्ति का केंद्र है और इस स्फूर्ति भूमि में मैं अनगिनत बार आया भी हूं, बोला भी हूं, मैंने सुना भी है, अध्ययन भी किया है। लेकिन जितना प्रसन्न मैं आज हूं नागपुर आकर के, उतना प्रसन्न मैं इससे पहले कभी नहीं था। इतना सुंदर संयोग आज हम सब लोगों के लिए उपलब्ध हुआ है। भारतीय परंपरा ने शक्ति की पूजा निरंतर की है और उस परम तत्व का यदि कोई निर्विवाद स्वरूप है तो वह शक्ति तत्व ही है। मैं राम में विश्वास नहीं करता, मैं कृष्ण में विश्वास नहीं करता, मैं गणपति में विश्वास नहीं करता, मैं शिवजी में विश्वास नहीं करता, ऐसा कहने वाले लोग आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैं शक्ति में विश्वास नहीं करता, ऐसा कहने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा। शक्ति तत्व अंतिम तत्व है। आज का विज्ञान भी इस एनर्जी को ही मानता है। अब उस एनर्जी को आप किस नाम से पुकारेंगे और कैसे कैसे उसका वर्णन करेंगे दूसरी बात है, लेकिन विज्ञान भी अल्टीमेट प्रिंसिपल के रूप में एनर्जी को मानने के लिए मजबूर हो गया है। नो मैटर हैज एंडेड, एवरीथिंग इज स्पिरिट एंड दैट एनर्जी। हमारी परंपरा ने देवी भागवत में इस एनर्जी, इस शक्ति तत्व को 5 भागों में विभाजित किया है। 5, गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च शक्ति विधौ, प्रकृति पंचधा स्मृता। ये 5 प्रकार जो है मूल आदि शक्ति की 5 धाराएं, इन 5 धाराओं का वर्णन देवी भागवतकार बहुत सुंदर करते हैं। उसमें पहला नाम दुर्गा का है। 5 जो शक्ति के भिन्न भिन्न प्रवाह हैं, उनके कार्य अलग है। दुर्गा का कार्य प्रतिकार है, राधा का कार्य आह्लाद है, लक्ष्मी का कार्य संपत्ति समृद्धि है, सरस्वती का कार्य बुद्धि और विद्या की देवता है, और सावित्री यानी गायत्री का कार्य तेजस्विता है। ये 5 धाराएं देवी भागवतकार ने बड़े सुंदर ढंग से रखी है और इनमें पहला क्रमांक उन्होंने दुर्गा जी को दिया है। दुर्गा प्रतिकार की देवता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। लंबा विस्तार करने का समय नहीं है, यह प्रवचन का भी समय नहीं है, लेकिन हम इस दुर्गा तत्व को समझे, ये बहुत आवश्यक बात है। क्योंकि समाज वही टिकता है जिसमें पहले प्रतिकार क्षमता होती है, बाद में राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री सब ठीक है, अरे बचेंगे तो बाकी सब बात करेंगे ना। यदि व्यक्ति को भी बचना है, समाज को भी बचना है, राष्ट्र को भी बचना है, तो शक्ति की आराधना परम आवश्यक कार्य है। स्वामी विवेकानंद निरंतर शक्ति की आराधना की बात करते थे। वे कहते ही थे कि शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है, और इसलिए शक्ति की आराधना जीवन में निरंतर होती रहनी चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में भी। आपने कभी योगी अरविंद जी के वंदे मातरम पत्रिका के मुखपृष्ठ को पढ़ा? वे ऊपर लिखते हैं नमः चंडिकायै, वे चंडी की आराधना करते हैं, जगदम्बा की आराधना करते हैं। शक्ति की आराधना इस देश का मूल स्वभाव रहा है, स्थायी स्वभाव रहा है। उस शक्ति की आराधना में भी दुर्गा जी का विलक्षण स्थान है, ध्यान रखना। क्योंकि दुर्गा का जो स्वरूप निर्माण हुआ, वो कैसे निर्माण हुआ? दुर्गा जी का स्वरूप अध्यात्म की दृष्टि से हम देखते हैं, आदिदैविक तत्व की दृष्टि से हम देखते हैं कि देवताओं के भीतर के तेज ने एकत्रित आकर के दुर्गा को निर्माण किया। महिषासुर सबसे बड़ा असुर था, वो सबके लिए एक चुनौती बन गया
उसे मारना संभव नहीं था। सभी लोगों ने विचार किया, लेकिन सभी देवता भी थक गए। और आखिर क्या हुआ? इतने बड़े अत्याचारी का हम सामना नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा विचार करके देवता खड़े हैं और देवता में रोष निर्माण हुआ, रोष। और उस समय भगवान नारायण के श्रीमुख से एक शक्ति का आविर्भाव हुआ। ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् तथा। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों में आता है, ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः आविर्भूतम महातेजः ब्रह्मणो शंकरस्य च। भगवान विष्णु से भी तेज निकला है, भगवान शिव जी से निकला है, ब्रह्मा जी से निकला है। और उसी प्रकार सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का समर्पण किया। सभी देवताओं के तेज के समर्पण का परिणाम एकत्वम भूत तदभून नारी। उसी ने एक दिव्य आलोक ने नारी का स्वरूप लिया और वही हम लोगों के लिए जगदम्बा दुर्गा के रूप में खड़ी हो गई। इसको अपराजिता देवी कहते हैं। आदि दैविक रूप में इसके जो अर्थ है, आध्यात्मिक रूप में इसके जो अर्थ हैं, वो तो अपने स्थान पर साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुंडलिनी शक्ति का वर्णन है। लेकिन आज मुझे उधर नहीं जाना है। हमारे समाज को बचाना होगा तो ये दुर्गा तत्व ही हम लोगों का काम करने वाला है। ध्यान रखना, समाज के हर हिस्से को अपनी अपनी शक्ति का तेज दे करके और एकत्व की आराधना करनी चाहिए। ये एकत्व की आराधना ही भारत की समस्त समस्याओं का समाधान है और उसका अधिष्ठान आज निर्माण होने जा रहा है। ये नागपुर का भी अत्यंत बड़ा गौरव है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में 51 शक्तिपीठ निर्माण हुए, उसी प्रकार ये 52वां शक्तिपीठ आज नागपुर में निर्माण होने का भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। यह शक्तिपीठ का निर्माण है। नाम भी कितना सुंदर दिया है, शक्ति स्थल। और ध्यान रखना, संघ की स्थापना में मूल धारणा इसी प्रकार की है। प्रभो हे करुणामय नारायण, हे पतित पावन परमात्मा, आपकी आराधना करते। ये संघ में नहीं कहा प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग, हम शक्तिमान परमात्मा की आराधना करने वाले हैं। मित्रों, शक्ति को कभी भूलना नहीं। शक्तिमान रहेंगे तो बचेंगे, शक्तिमान रहेंगे तो हमारा अस्तित्व टिकेगा। और हमारा अस्तित्व टिकना अत्यंत आवश्यक इसलिए है, विश्व का मांगल्य साध्य करना हो तो भारत का अस्तित्व टिकना चाहिए। योगी अरविंद कहा करते थे, भारतवर्ष का अस्तित्व ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। सनातन धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए? सनातन धर्म विश्व का मांगल्य चाहने वाला धर्म है। जय खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवा से दुरिता से तिमृदावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो जे वांछी लतो ते लाहो प्राणी जात। विषय मेरे सामने बहुत आ रहे हैं, बहुत बोलना नहीं है। मूल बात ऐसी है, कभी कभी हम लोगों से पूछा जाता है राम मंदिर का काम हो गया। मैंने कहा राम मंदिर का काम नहीं हुआ है। राम मंदिर का निर्माण केवल इमारत का, भवन का काम हुआ है। राम मंदिर का काम शेष है। राम राज्य स्थापना होने तक राम मंदिर का काम अबाध गति से चलाना है, यह हमारा संकल्प है। और आश्चर्य की बात है, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह हमारे ट्रस्ट डीड का अंग है, हमारे बायलॉज में दिया हुआ है। राम राज्य के निर्माण तक हम लोगों को काम करना है। कैसे होगा राम राज्य का निर्माण? अच्छा, राम राज्य क्या है? राम राज्य यही है। राम राज्य का मैनिफेस्टो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज का जो पसायदान है, वही राम राज्य का मैनिफेस्टो है और वही हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो है। यह ध्यान में रखना। शोषण रहित समाज, समानता पूर्ण समाज, जहां सबको स्वतंत्रता है, इस प्रकार का समाज ये निर्माण करना होगा। अरे इसी में सबका सुख निहित है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए, ये सब निर्माण करते समय बहुत सारे महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। वे चारों ओर, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी मंडरा रहे हैं।
और इनको यदि समाप्त करना होगा, यदि इनको शांत करना होगा, यदि इनको शुद्ध करना होगा, मैं हरदम समाप्त करने की बात नहीं करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया महाराष्ट्र से। हमारे देश से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। यह परिवर्तन है, यह नाश नहीं है। हमारे पूज्य शास्त्री जी कहा करते थे, मस्तक उड़ाना नहीं है, मस्तक बदलना है। लोगों का मस्तक बदला जा सकता है संस्कारों से माध्यम से, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, संस्कार भी वो दे सकता है और मस्तक भी वो बदल सकता है जो स्वयं शक्तिमान होता है। जिसमें शक्ति नहीं है उसकी बात लोग सुनने वाले भी नहीं है। इसलिए शक्ति की आराधना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और शक्ति की आराधना करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, आसे तू हिमाचल, हर प्रदेश, हर जाति, हर समाज, हर संप्रदाय, हमारे देश का कोई भी कोना, सारे कोनों में एक सूत्रता निर्माण करने की आवश्यकता है और वह सूत्रता, वह एक सूत्रता भारत माता की जय, यही है। भारत दुर्गा, यह शब्द स्वयं मुझे पिछले वर्ष बहुत सूझा था। मैं विजयवाड़ा गया पिछले वर्ष हिंदू सम्मेलन के लिए, वहां कनक दुर्गा का दर्शन करने के लिए गया। मुझे पता ही नहीं था कि कनक दुर्गा नाम का कोई मंदिर है, लेकिन वहां लोग मुझे ले गए। कनक दुर्गा शब्द सुनते ही मुझे ध्यान में आया भारत दुर्गा। अरे कोई भारत दुर्गा मंदिर भी होना चाहिए और भारत दुर्गा मंदिर आज यहां पर निर्माण हो रहा है। ये मेरे लिए तो अत्यंत बड़े आनंद की घटिका है। हम लोगों को पूरे समाज के सारे तत्व सार को एकत्रित लेकर के इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। संघ ने भी जो आराधना की है, उग्र वीर व्रत की आराधना की है। केवल वीर व्रत नहीं, उग्र वीर व्रत की आराधना की है। यह उग्रता हमारे भीतर होनी चाहिए। उग्रता के बिना राष्ट्र, उग्रता के बिना समाज, उग्रता के बिना शत्रु सुनते भी नहीं है। लेकिन भगवती दुर्गा में जैसे उग्रता है ना, वैसे वात्सल्य भी है, सौम्यता भी है। सौम्याति सौम्य रूपात्वम, ऐसा भी उसका वर्णन है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है शक्ति की आराधना का यह केंद्र निर्माण होते समय यहां पर उन सारी बातों का भी विचार हो जाना चाहिए जो हमारे सामने समस्याएं खड़ी है। लव जिहाद की समस्या, हमें ततोति कोप पूर्णस्य, भगवान नारायण को कोप आया। मनुष्य को कभी कभी रोष आना चाहिए, मनुष्य को कभी कभी क्रोध आना चाहिए। परम पूज्य गुरुजी एक श्लोक का उच्चारण निरंतर किया करते थे और वह श्लोक महाभारत का श्लोक है, एतावानेव पुरुषा यद अमर्षि यद अक्षमी क्षमावान निर्मर्षश्च नैव स्त्रीन पुनः पुमान। अपने आराध्यों के अपमानों के क्षण में मनुष्य को रोष आना चाहिए। जिसको आता नहीं है वो पुरुष भी नहीं है, वो स्त्री भी नहीं है। ऐसे परम पूज्य गुरु जी का प्रिय श्लोक जो बार बार उन्होंने अपने व्याख्यानों में, अपने बौद्धिकों में कहा, मैंने अपने कानों से सुना। यह विदुला का उपदेश है जो अत्यंत तेजोमय उपदेश है। हमारी बहन बेटियों की दुर्दशा देख करके, अरे कारपोरेट वर्ल्ड में चला हुआ जो अत्यंत भीषण वासना कांड है, उसको देख करके यदि हमें रोष नहीं आता होगा तो हम मुर्दे हैं कि हम मनुष्य हैं, इसका विचार करना चाहिए। इन सारी परिस्थितियों का विचार करते हुए, हमारी कटती गौमाता का विचार करते हुए, हमारे भाषा पर चले आक्रमण का विचार करते हुए, हमारे रीति रिवाजों की निंदा, इनका विचार करते हुए हम लोगों को उग्र होकर के खड़ा होना पड़ेगा, शक्तिमान बनना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, यह शक्तिमत्ता भी जो है ना, वो हमारी पद्धति के अनुसार होनी चाहिए। हमने बचपन से सुना, हमारे हृदय में तो उग्र भावना होनी चाहिए, मस्तक में ठंडा बर्फ होना चाहिए, मुख में शक्कर होनी चाहिए और पग में चक्र होने चाहिए। ऐसा निर्माण करने वाली भारत माता यहाँ स्थापित हो जाए और विश्व का कल्याण करने के लिए अपनी मुख्य भूमिका का निर्वाह करे। इस शुभ कामना के साथ भारत माता की जय।